हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू मैथ्स। और इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर 4 विच इज़ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स उसकी एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में। तो चलिए सॉल्व करते हैं। उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सारी वीडियोस मैथ से रिलेटेड इसी चैनल पे आती हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 सेज गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ 2x + 9 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन गिवन है 2x + 9 इज इक्वल टू 0 एज एन इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट है इन वन वेरिएबल, यानी कि हमें ग्राफ बनाने हैं। देखो ग्राफ दो तरीके के हो सकते हैं, या तो एक सिंपल नंबर लाइन हो सकती है। नंबर लाइन कैसे होगी? जहाँ पे सिर्फ हमें मान लो x की वैल्यू पुट करनी हो। x अगर सिर्फ हम ये बोले कि अगर x जो है वो 4 है तो हम उसको नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं 1 2 3 4, राइट। और अगर मैं बोलूँ इन टू वेरिएबल्स करनी हो तो हमारे पास डेफिनेटली दो वेरिएबल होंगे, एक x होगा और एक y। दोनों की अलग अलग वैल्यू आएगी जो कि इस तरीके से ग्राफ पे प्लॉट होती है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने कुछ ऐसा ही किया था, इस क्वेश्चन में भी हम वही सेम करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद इट। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास इक्वेशन गिवन है 2x + 9 इज इक्वल टू 0। हम इसको x की वैल्यू लेके आते हैं। हम देखो ये +9 दूसरी साइड जाके -9, x इज इक्वल टू -9। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड जाके आ जाएगा डिवाइड में। अब आप एक काम करो, इसको डेसिमल में कर लो। अगर आप इसको डिवाइड करोगे सो यू विल गेट 4.5। 4.5 का मतलब क्या है? 4 और 5 के बिल्कुल सेंटर पॉइंट। अब हमें क्या करना है, इसको एक सिंगल वन वेरिएबल के फॉर्म में दिखाना है। तो हमें एक सिंपल सी नंबर लाइन बनानी होगी जहाँ पे सेंटर में होता है 0 और इधर के साइड होते हैं सारे पॉजिटिव नंबर, और दूसरी साइड जब हम लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो हमारे पास सारे होते हैं पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव सॉरी। लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो नेगेटिव और राइट हैंड साइड जाएंगे तो पॉजिटिव। अब देखो हमें -4.5 करना है। माइनस की वैल्यूज तो यहाँ है और 4.5 का मतलब है -4 और -5 के जो बीच में जो सेंटर पॉइंट आ रहा है वो है हमारा, जो ये पॉइंट जो है ना, ये है हमारा -4.5। तो ये हमने सिंपल सा तरीका था, ये हमने शो कर दिया इन वन वेरिएबल, राइट। अब हम चलते हैं कि इन टू वेरिएबल्स पे हम उसको कैसे शो करेंगे। सेकंड पार्ट जो है हमारा, नाउ गाइस सेकंड पार्ट है हमें इन टू वेरिएबल शो करना है। टू वेरिएबल तो जब ही होंगे जब हमारे पास दो वेरिएबल होंगे x और y, है ना। तो अब हमें y तो वेरिएबल गिवन ही नहीं है, तो y जब हमें एक वेरिएबल गिवन होता है और एक वेरिएबल गिवन होता ही नहीं है, सो जो वेरिएबल नहीं गिवन है उसको हम 1 2 3 ले लेते हैं, ठीक है। और x की वैल्यू अगेन हमें इस पार्ट में भी निकालनी होगी सेम तरीके से। अब वो आपकी इच्छा है कि आप उसको डेसिमल में छोड़ते हैं या फिर उसको फ्रैक्शन में ही रहने देते हैं। तो x की वैल्यू -4.5 -4.5 -4.5। कोशिश कीजिए कि उसको डेसिमल में कर दीजिए सिर्फ तब ही जब आपको दिख रहा है कि हाँ वो एक या दो डेसिमल अप टू 2 डेसिमल्स या अप टू 1 डेसिमल पोजीशन पे ख़त्म हो जाए। जैसे सिंपल सा था, -4.5 आंसर आ रहा था, 4.5 आ रहा था डिवाइड करके, तो मैंने उसको डेसिमल में कर दिया। अदरवाइज आप उसको डेसिमल में मत कीजिए। तो x की वैल्यू तो मैंने तीनों में क्या लिख दी, -4.5। y जो हमें गिवन ही नहीं है, हमें गिवन ही नहीं है, वहाँ पे मैंने 1 2 3 ले ली। आप 0 1 2 कुछ भी ले सकते हैं, बट सेम एक मतलब कि आप एक सीक्वेंस में होना चाहिए इन टू वेरिएबल्स में, ध्यान रखना। अब ये क्यों किया है मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि यहाँ पे बात की गई है टू वेरिएबल्स की, ठीक है। अब एक ग्राफ बनाते हुए हमेशा कुछ चीज़ों का ध्यान देना होता है कि एक्स एक्सिस होता है x पॉजिटिव x नेगेटिव, y पॉजिटिव y नेगेटिव, सेंटर पॉइंट इज 0। अब हम पॉजिटिव लिखते हैं यहाँ पे टर्म्स 1 2 3 4 एंड 5। हेयर ऑल्सो -1 -2 -3 -4 -5। पॉजिटिव 1 2 3। यहाँ पे हो सकता है थोड़ा बहुत मेजरमेंट का फ़र्क आ जाए, क्योंकि ऑब्वियसली स्केल नहीं है तो थोड़ा बहुत तो मेजरमेंट का फ़र्क आएगा ही आएगा, बट यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। सो फर्स्ट हमारा कोऑर्डिनेट क्या है, x -4.5 का मतलब है -5 और -4 के बीच में होगा सेंटर पॉइंट जो होगा ये, और y है 1।
y को अगर आप एक्सटेंड करेंगे यहाँ पे तो पॉइंट बनेगा आपका यहाँ पे। दूसरा भी x की वैल्यू सेम ही है, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हो रही है, y की वैल्यू। x सेम है, y की वैल्यू है 2। तो बिल्कुल एग्जैक्ट इसी के ऊपर जब आप ग्राफ पे बनाएंगे तो बिल्कुल इसी के ऊपर बनेगा। और x की वैल्यू अगेन -4.5, y की वैल्यू 2, ठीक है। x की वैल्यू -4.5, y की वैल्यू 3, तो ये हो गया। और जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ये एक ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगी पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल बनेगी। जब भी आपको एक वेरिएबल गिवन होता है ना, आपको दूसरा वेरिएबल गिवन नहीं होता, तो वो पैरेलल टू वाई एक्सिस बनेगी अगर y गिवन नहीं है तो। और अगर y गिवन है, x गिवन नहीं है, तो पैरेलल टू x एक्सिस बनेगी। ध्यान रखना, जैसे कि मान लो सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको y की फॉर्म में दिया होता, y की कुछ वैल्यू सेम होती और x को हमें 1 2 3 लेना पड़ता, तो वो कुछ ऐसे बनता, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। इन 1 वेरिएबल भी था और इन 2 वेरिएबल भी। 1 वेरिएबल आप बचपन से करते आए हो, कैसे आपको नंबर लाइन पे शो करना है। 2 वेरिएबल में बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था, आप तो इससे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हो, सो आपको आता ही होगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। एंड इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन बहुत ही जल्दी चैनल पर अपलोड हो जाएंगे, तो स्टे ट्यून टू दैट और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।